हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे +1 केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, पर इसका जो यूज़ है ये समझ लीजिए कि आने वाले अगले जो चैप्टर हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये। यानी हम ये समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बेस पर हमारे आगे वाले आने वाले जितने भी चैप्टर हैं वो थोड़े इजी बन जाएंगे अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना इजी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, जैसे ही हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके अंदर रेडॉक्स में हमें दो शब्द देखने को मिल रहे हैं, एक तो रेड और एक ऑक्स। रेडॉक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन से हमने रेड लिया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया। रेड प्लस ऑक्स इज इक्वल टू रेडॉक्स। यानी रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगे जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड टेक प्लेस करती हैं। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, तभी तो हम रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझने के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसे हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम अपना ओल्ड कॉन्सेप्ट या क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले है हमारा क्लासिकल या ओल्ड कॉन्सेप्ट। किस चीज को समझने के लिए? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को समझने के लिए। इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन हम किसे कंसीडर करते हैं? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ध्यान से समझिएगा, है बिल्कुल ही सिंपल। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो। क्या क्या चीज हमने ऐड तो की है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो जाए कहीं भी किसी भी प्रोसेस के अंदर, या ऐड हो जाए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड हो जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, अगर ये भी कहीं ऐड हो रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है। उसके अलावा लॉस हो जाए किसका? हाइड्रोजन का। ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन है। मीन्स ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज सिंपली कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो डेफिनेशन वाइज चेक करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस और रिएक्शन इन विच किस किस का एडिशन है? देयर इज, it is a process or reaction in which there is addition of किस किस का? ऑक्सीजन। ठीक है। और addition of more electronegative element। more electronegative element जैसे हमने बताए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये अगर ऐड हो जाए तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। Oxidation is a process in which there is addition of oxygen and more electronegative element or loss of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, चाहे एक H या H2। ठीक है। हाइड्रोजन में चाहे एक H रिमूव हो किसी में से या H2 रिमूव हो, एक ही बात है। तो ऑक्सीजन में भी O2 ऐड हो या O ऐड हो, वो भी एक ही बात है। लॉस गेन ऑफ O या O2। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल वाइज समझते हैं, फिर ये बात थोड़ी और भी बेटर क्लियर हो जाएगी कि ऑक्सीडेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन होगी। देखिए जरा, ये हमने क्या किया, ये मैग्नीशियम है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड की 2 mg + O2 इजिकल टू 2 mgO, इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है। यानी यहाँ मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड होगी तो इस मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन कैरी आउट होगी, इट कैरी ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर क्या चीज ऐड हुई है? जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई उसकी ऑक्सीडेशन होगी।
सेकेंडली हम समझते हैं, ये C2H6 है, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर इसने क्या किया, H2 निकाल दिया, पीछे क्या बचा C2H4, ठीक है। अब इसके अंदर से देखिए, पहले C2H6 था, अब C2H4 बन गया, तो एक हाइड्रोजन निकलेगी ना, इसमें से हाइड्रोजन निकली है, इसमें से निकली तो फिर क्या बचे, ये और ये बच गए, तो जिसमें से हाइड्रोजन निकल गई उसकी भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। पॉइंट क्लियर। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड हो जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन है। इसका जो जस्ट अपोजिट है दैट इज रिडक्शन, जस्ट अपोजिट इसका रिडक्शन है। रिडक्शन में हमने क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, ऐड ऑक्सीजन का किया था, लॉस हाइड्रोजन का किया था। अब हम क्या करते हैं, ऐड ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या हाइड्रोजन का ऐड हो जाए तो वो रिडक्शन है। देखते हैं कैसे बनेगी ये रिएक्शन, सिंपल है, उसी की जैसी है। एक एग्जांपल करते हैं हम, KClO3 पोटाशियम क्लोरेट एक्सेस में लिया हुआ है, इसको हमने स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया, तो ये जो KClO3 है ये इसने ऑक्सीजन लूज की और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, KCl में कितनी ऑक्सीजन लूज होगी, 3 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन है, 3 2 6, तो किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, 3O2 की। किसने रिलीज की ऑक्सीजन, KClO3 में से, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई तो KCl बच गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, यानी इस सब्सटेंस की रिडक्शन हो गई। ठीक है, बात समझ में आई है। नाउ और देखते हैं, ये था हमारे पास C2H4, हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड की, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए निकिल प्लेटिनम पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट ले सकते हैं, ठीक है, ये एक अलग बात है, पर प्रोसेस समझते हैं। C2H4 के अंदर जैसे ही हाइड्रोजन ऐड हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, C2H6 में। अब हाइड्रोजन ऐड किसके अंदर हुई है ये देखना है, हाइड्रोजन ऐड हुई है C2H4 के अंदर, ये हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हुई ना, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी उसकी क्या होगी, रिडक्शन। इधर इसने ऑक्सीजन को छोड़ा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन इसने गेन किया तो रिडक्शन। तो रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज ए लॉस ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और गेन ऑफ हाइड्रोजन। पॉइंट क्लियर। देखिए ये था हमारे पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट या ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं हम उसे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहिए। नाउ मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या चीज है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इसको हम समझते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात। इसके अंदर हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन सिर्फ क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इट इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, मॉलिक्यूल, आयन एंड सो ऑन, जो भी हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया, लॉस कर दिया, तो वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो फिर रिडक्शन क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सिंपली, अगर उसमें लॉस हुआ है तो फिर इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी सी बात ही ध्यान रखनी है हमने। रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सब्सटेंस। अगर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो रिडक्शन, लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन।
एग्जाम्पल वाइज समझते हैं हम कि क्या ऑक्सीडेशन है क्या रिडक्शन। देखिए ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल समझते हैं। सोडियम था, ठीक है, हमने इसको हीट किया। सोडियम ने क्या किया, अपना एक आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और कोई भी सब्सटेंस अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। यहाँ देखिए सोडियम ने हीट करने पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। किसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इस सोडियम ने किया है। सोडियम में से निकला तो ये और ये बन गए, तो लूज तो इसने किया है, तो इस सोडियम की हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ रिडक्शन पे आते हैं। ये हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है, Cl का एटम है। इस Cl के एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया है, इस Cl के एटम ने गेन किया है, तो इस Cl के एटम की हो जाएगी रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन है, गेन करेगा तो उसकी रिडक्शन है। ये बात हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है। बट अब इसके अंदर एक स्पेशल बात बताते हैं हम कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक स्पेशल पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, एक स्पेशल नोट ये है, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कहो या साइड बाय साइड कहो, कॉम्प्लीमेंट्री या साइड बाय साइड प्रोसेस। साइड बाय साइड क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठी ही टेक प्लेस करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट है जिसकी सिर्फ ही ऑक्सीडेशन हुई है, या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसकी सिर्फ ही रिडक्शन हुई है। नहीं, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हुई है तो किसी दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन भी हुई होगी। अगर किसी की रिडक्शन हुई है तो फिर किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी हुई होगी। जैसे अब हम ऐसे समझते हैं कि हमने कहा कि जैसे ये सोडियम है, अभी हमने कहा था कि भी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस सोडियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, इस सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी। फिर हमने एग्जांपल दिया था कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और इसकी रिडक्शन होगी, Cl की क्या हो गई, रिडक्शन। पर अब एक बात है कि ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगी। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करेगा। सोडियम लूज तब करेगा जब क्लोरीन गेन करेगा, क्लोरीन गेन तब करेगा जब सोडियम लूज करेगा। यानी अगर किसी एटम, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो किसी दूसरे ने गेन किए होंगे। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो किसी ने लूज किए होंगे। तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोसेस कंबाइंड इकट्ठी ही एग्जिस्ट करती हैं। इनको इकट्ठा हम कैसे एग्जिस्ट करवा सकते हैं वो देखिए, सिंपल सा पॉइंट है। ये हमारे पास दो सोडियम के एटम है और क्लोरीन नेचुरल स्टेट Cl2 है, हमने इनको हीट किया। तो अब क्या होगा कि ये क्या बन गए, दो सोडियम और दो क्लोरीन आपस में कंबाइन करके बन गए 2NaCl। ध्यान से समझना, बात बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, देखिए सोडियम अभी अपनी नेचुरल स्टेट में, अभी इसने कुछ नहीं किया, इसके ऊपर चार्ज 0। क्लोरीन भी अपनी नेचुरल स्टेट में है, इसने भी कुछ नहीं किया, चार्ज 0। पर जैसे ही ये दोनों कंबाइन होंगे तो कैसे कंबाइन होंगे, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तभी तो आपस में पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करेंगे। इस NaCl में हमें मालूम है कि सोडियम पर कौन सा चार्ज है, +1, और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, -1। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, सोडियम जब 0 से +1 के अंदर गया तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करके ही जा सकता है, 0 था, इस पर सोडियम पर चार्ज 0 था और ये किस में चला गया, +1 के अंदर। इसका मतलब यहाँ इसने क्या किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ अब देखिए, फिर एक सोडियम पर 0 है, एक सोडियम पर +1, दूसरे सोडियम पर भी 0 है, दूसरे सोडियम पर भी +1, यानी दो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और दोनों पर क्या आ गए,
+1 चार्ज आ चुका है। अब देखिए यहाँ क्लोरीन 0 है, पर जब ये क्लोरीन 0 से +-1 के अंदर गया, -1 चार्ज कब लगता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी -1 लगता है ना। इसका मतलब ये जो क्लोरीन है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? जो सोडियम ने लूज किए हैं। कितने सोडियम ने लूज किए हैं? 2 लूज किए हैं। क्लोरीन, 2 क्लोरीन जिनके ऊपर 0 चार्ज है, ये भी 2 क्लोरीन -1 वाले में चले गए, यानी दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़े वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन ने ले लिए। तो क्लोरीन ने यहाँ 0 से -1 गया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए दोनों ही हो रहे हैं ना, तो इस रिएक्शन को हम कंबाइंडली बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हमारा जो चैप्टर का नेम है रेडॉक्स रिएक्शन वो क्लियर हुआ। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही टेक प्लेस करती हैं। तो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है, अब हम उसको डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, redox reaction is a reaction in which both, कौन कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इकट्ठा ही। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों ही टेक प्लेस करेंगे। सोडियम की ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की रिडक्शन। पॉइंट क्लियर? नाउ अब इसके अंदर एक अलग डेफिनेशन आ जाएगी, वो क्या है देखिए जरा। अब हमारी एक डेफिनेशन नहीं आ जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, नोट एक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। व्हाट इज ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो एजेंट अपोजिट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी खुद की रिडक्शन हो। बात क्लियर लगी? जिसकी खुद की रिडक्शन हो और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, या इसको सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि एजेंट अपोजिट होते हैं, जिसकी खुद की रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है, दोज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस विच इटसेल्फ कैरी, जो खुद क्या कैरी करेंगे? इटसेल्फ कैरी रिडक्शन, इनकी खुद की रिडक्शन होगी, दूसरे की ऑक्सीडेशन करते हैं। दूसरे से मत समझिए, खुद से समझिए, इनकी खुद की क्या होगी? रिडक्शन होगी। ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली जो हमारी रिएक्शन थी जिसको हमने एक रेडॉक्स रिएक्शन कहा, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? तो चेक करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने वो बताया जिसकी क्या होती है? रिडक्शन होती है। और इधर रिडक्शन किसकी हुई है? देखिए रिडक्शन किसकी हुई है? Cl2 क्लोरीन की रिडक्शन हुई है। इस Cl2 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया था, ठीक है। जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी यहां हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Cl2। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी का जस्ट अपोजिट, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जस्ट अपोजिट होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। वो ऑक्सीडेंट था, ये रिडक्टेंट है। तो आई थिंक अब आप इस रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट अपोजिट होते हैं, ये दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो पर हम खुद से ही चेक करते हैं। व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस हैं
जो खुद क्या कैरी करेंगे, विच इटसेल्फ कैरी, क्या कैरी करेंगे बताइए जरा, सोचिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करते थे, तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। विच इटसेल्फ कैरी ऑक्सीडेशन, जिनकी खुद की ऑक्सीडेशन हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अब इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम ये कहें कि इस इक्वेशन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट देख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ये ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, सोडियम की। दो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इन सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी यहाँ हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, सोडियम। ठीक है, क्लियर। एक और हम एग्जांपल करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिडक्स एक्शन। फिर इन चारों पॉइंट्स को, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन चारों पॉइंट्स को हम बिल्कुल फिर डिटेल में क्लियर करेंगे। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एजेंट अपोजिट होते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन में हमने ली, कॉमन रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को ध्यान से समझते हैं। देखिए, जिंक इंडिपेंडेंट है, नेचुरल स्टेट में है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज, जीरो का। देखिए, किसी भी एलिमेंट पर चार्ज कब आएगा, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। नेचुरल स्टेट के अंदर, इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर किसी भी एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ जिंक पर जीरो चार्ज है। इतना एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो सल्फेट है, कहीं भी सल्फेट अगर इकट्ठा आ जाए तो उस पर हमेशा ही -2 का चार्ज होता है। सल्फेट पर यहाँ कितना चार्ज है, -2 का। इस -2 को बैलेंस करने के लिए कॉपर पर कितना चार्ज है, यहाँ +2 का। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किन्हीं भी एलिमेंट पर चार्ज कैसे निकाला जाता है। अब इतना ध्यान रखना है कि सल्फेट कहीं भी हो -2, वैसे ध्यान हमेशा ही रखना है कि सल्फेट ऑलवेज कैरी -2 चार्ज। तो अब इधर आ जाते हैं, यहाँ भी तो फिर सल्फेट है, इस पर भी कितना चार्ज होगा, -2। अब जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन है, और इसके -2 को बैलेंस करने के लिए जिंक पर अब कितना आ गया, +2। कॉपर इंडिपेंडेंट है, तो इस पर कितना चार्ज, 0। ठीक है, अब चेक करते हैं हम सारी सिचुएशंस। देखिए, जिंक 0 था यहाँ, ये 0 से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, +2 के अंदर। अगर किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नेगेटिव का चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जिंक 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। सारे पॉइंट क्लियर। अब और देखते हैं, इधर आ जाते हैं हम इस कॉपर 2 पॉजिटिव पर। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 0 में। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गया। देखिए, कॉपर 2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी वो कॉपर 0 में जाएगा। +2 है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 है, 2 पर -2 है, +2 -2। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेंगे तो +2 -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर किसी पॉजिटिव वाले एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो तब वो किसके अंदर जा सकता है, 0 के अंदर जा सकता है। तो यहाँ भी तो यही हुआ है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो खुद किस में बदल गया, कॉपर 0 के अंदर। यानी यहाँ इस कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए। बात समझ लेना, है 2 पॉजिटिव वाला सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो 0 में जाएगा, 2 पॉजिटिव वाला सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो 0 में जाएगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है,
एजेंट अपोजिट होती है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले ये बताइए कि अबव रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, एक तो हमें ये बताना है, फिर हमने ये बताना है कि रिडक्शन किसकी हुई है, ठीक है, फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फिर हमने ये बताना है इनमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है, ये हमने बताना है। ध्यान से देखिए, सिंपल सा, ऑक्सीडेशन, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसकी ऑक्सीडेशन, देखते हैं किसने किए। जिंक जीरो किस में जा रहा है, +2 में, जीरो से +2 जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पर इलेक्ट्रॉन लूज कर कौन रहा है, जिंक जीरो, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तब ये पॉजिटिव बदला है, इसने लूज नहीं किए, ये तो लूज करके बना है। लूज किसने किया, जिंक जीरो ने, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसकी ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन यहां हुई है जिंक एटम की, ठीक है। रिडक्शन, कॉपर 2 पॉजिटिव जीरो में जा रहा है, यानी इस कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर जीरो में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया, इस कॉपर 2 पॉजिटिव ने किया, कॉपर का एटम नहीं, ये कॉपर 2 पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो रिडक्शन किसकी हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव की। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसमें बन जाएगा, ये तो बना है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, पर इलेक्ट्रॉन लिए किसने है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने, ठीक है। अब जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो जाएगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसकी रिडक्शन किसकी हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव की, जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग है, और जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन किसकी है, जिंक की, तो यहाँ जिंक का एटम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें सब कुछ पता लग गया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज की, ऑक्सीडेशन, कॉपर ने गेन की, रिडक्शन, तो सल्फेट का क्या हुआ यार, सल्फेट का भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, सल्फेट यहां भी -2 है, सल्फेट यहां भी -2 है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए ना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ना ही तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई ना ही इसकी रिडक्शन हुई। तो मुझे आप बता सकते हैं व्हाट आर स्पेक्टेटर आयंस, स्पेक्टेटर आयन क्या होते हैं। देखिए, किसी भी मैच के अंदर, जो क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो जो 2 टीम्स है मैच, तो वो आपस में खेल रही है, यानी उनकी ऑक्सीडेशन उनकी रिडक्शन हो रही है, और जो दर्शक हैं जिन्हें हम स्पेक्टेटर बोलते हैं, उनका उसमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, बाहर दे बैठकर मैच को देखते हैं, खेल तो कोई और ही रहता है। तो यहाँ भी जो मैच है वो किस में हो रहा है, जिंक और कॉपर में, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहाँ देख कौन रहा है, जिसने कुछ भी नहीं किया, ना इलेक्ट्रॉन लूज किए ना गेन किए, सल्फेट आयन। तो ऐसे आयन जिनकी ना ही ऑक्सीडेशन हो ना ही रिडक्शन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन, और इस रिएक्शन के अंदर स्पेक्टेटर आयन कौन है, सल्फेट आयन। स्पेक्टेटर आयन आर दोज आयन, ये वो आयन है विच नाइदर, थोड़ा सिंपल बना देते हैं, विच डू नॉट कैरी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ना ही तो ऑक्सीडेशन करे और ना ही रिडक्शन करे, वो स्पेक्टेटर आयन है। यानी यहाँ इस अबव रिएक्शन के अंदर ये जो सल्फेट आयन है ये स्पेक्टेटर आयन है, ये दर्शक है, ठीक है। अब अगेन इस पूरी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है, तो इसी एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होगी, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। लॉजिक क्लियर, सिंपल, इजी। अब हम अपना सबसे इस चैप्टर का वीआईपी टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसको आज किसी भी एलिमेंट का चार्ज निकालना सीखेंगे, और हमेशा के लिए ही ये बातें हमारे लिए फिक्स हो जाएंगी। हम फिर आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनके अंदर
हर एक के अंदर में चार्ज निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, पर इस मेथड से, इन टेक्निक से, ये जो हमने सीखेंगे उनसे हम किसी भी एलिमेंट का चार्ज इजीली निकाल पाएंगे। तो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। आवर टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ऑक्सीडेशन नंबर कहो या ऑक्सीडेशन स्टेट कहो, ठीक है, सेम थिंग। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट? देखिए, मैंने यहाँ सोडियम लिखा और यहाँ फिर NaCl लिखा। अब देखिए, ये दो टाइप के मैंने सोडियम लिखे, एक तो इंडिपेंडेंट है और एक कंबाइंड है। जब कोई एलिमेंट इंडिपेंडेंट होगा, किसी के साथ नहीं जुड़ा होगा, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, जीरो। पर इस NaCl में हमें मालूम है कि Na+1 है और Cl क्या है, -1 है। अब यहाँ सोडियम पर +1 चार्ज आ गया ना, तो किसी भी एलिमेंट पर जब वो किसी के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ चार्ज आएगा, वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। उस चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल। किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। पर वो आता कब है, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर और या ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज द चार्ज अपीयर ऑन एन एलिमेंट। इट इज द चार्ज अपीयर ऑन एन एलिमेंट। कब? इन कंबाइंड स्टेट, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तब जो चार्ज आएगा, दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1। यहाँ ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1, क्योंकि इसके ऊपर -1 का चार्ज है। जो भी चार्ज हो, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब फिर हमें ये पता कैसे लगेगा कि किसी भी एलिमेंट पर कितना चार्ज लगेगा? तो इनके कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। वो रूल्स क्या हैं, यही हमने ध्यान रखने हैं। अगर ये हमारे रूल क्लियर है तो फिर हम किसी भी एलिमेंट का चार्ज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट रूल, इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट कहो या हम इसको सिंपल वे में ये कह सकते हैं, उसकी जो नेचुरल स्टेट है, यानी जिस स्टेट के अंदर वो एलिमेंट हमें मिलता है, इन एलिमेंटल स्टेट या नेचुरल स्टेट, चार्ज ऑन एन एलिमेंट विल बी जीरो। जीरो चार्ज होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो हमें O2 मिलती है, ये हमें O3 भी, ओजोन भी नेचुरली एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन कैसे मिलती है, N2, क्लोरीन Cl2, सोडियम सिर्फ Na ही मिलेगा, मैग्नीशियम Mg ही मिलता है, कैल्शियम Ca, सल्फर एसेट मिलता है, फास्फोरस P4, ये आयरन Fe, मरकरी Hg, जिंक Zn, कॉपर Cu। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो H2, ब्रोमीन की बात करें तो वो Br2, लेड की बात करें तो वो Pb। मेटल ज़्यादातर अपनी सिंगल स्टेज में ही होती हैं, जैसे आयरन, मरकरी, जिंक, कॉपर, लेड, ये सब मेटल हैं तो ये सिंगल स्टेट में ही होती हैं, ठीक है। अब इन सभी एलिमेंट्स का अगर हम चार्ज लिखें, अगर ये इस टाइप से एलिमेंटल स्टेट में, तो इनका चार्ज जीरो, ठीक है। यानी नेचुरल स्टेट के अंदर, एलिमेंटल स्टेट के अंदर जिस टाइप में वो नेचर में मिलती है, उनके ऊपर चार्ज जीरो आएगा, ठीक है। अब चार्ज अपीयर कब होगा, जब वो किसी के साथ कंबाइन करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं। सेकंड, ये ध्यान रख लीजिएगा, नेचुरल स्टेज के अंदर, नेचुरल स्टेट के अंदर इन सभी एलिमेंट्स का चार्ज, किसी भी एलिमेंट का चार्ज जीरो। अब देखिए, सेकंड है हाइड्रोजन की बात करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। ये देखते हैं, हाइड्रोजन दो टाइप से चार्ज को शो करता है। डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन कंबाइन किसके साथ है। ये हाइड्रोजन है,
अगर ये नेचुरल है H2 है फिर चार्ज नहीं आएगा, अगर मान लो किसी का कंबाइन हो गया फिर तो चार्ज आएगा। अब किसके साथ कंबाइन हुआ है हाइड्रोजन का चार्ज, इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है, या तो हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा या हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में देखिए, तो हम इसको थोड़ा याद करने का तरीका देखते हैं। मेटल हम किन्हें बोलते हैं, व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच हैव ए कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो फिर हाइड्रोजन क्या कर लेगा, उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो अगर गेन कर लेगा तो इसके ऊपर चार्ज -1। क्लियर बात? इधर आइए, नॉन मेटल क्या होती है, विच हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है तो फिर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इस पर कौन सा चार्ज, +1। यानी हाइड्रोजन का चार्ज फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि ये मेटल के साथ है कि नॉन मेटल के साथ। अगर मेटल के साथ है तो -1, नॉन मेटल के साथ है तो +1। मेटल में जैसे ज़्यादातर ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ज़्यादातर इनके साथ ही होता है, पर मोस्टली ये नॉन मेटल के साथ होता है, ठीक है। नॉन मेटल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, इनके साथ ही ये ज़्यादातर कंबाइन होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हाइड्रोजन इनके साथ होगा तो +1, और अगर इनके साथ होगा तो -1, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा HCl और एक लिखा हमने NaH, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्राइड, ये हमने दो एग्जांपल दिए। तो देखिए इनमें चार्ज, Cl एक नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है क्लोरीन ने गेन कर लिया तो वो -1 आ जाएगी, ठीक है। इधर सोडियम एक मेटल है, मेटल खुद क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन लूज उसने किया है वो कौन गेन करेगा, हाइड्रोजन, तो ये क्या आ जाएगा, -1। इसने लूज किया है तो ये +1। तो वही बात आ गई कि अगर क्लोरीन के साथ किसी भी नॉन मेटल के साथ हो तो हाइड्रोजन +1, तो ये +1 आ गया। किसी मेटल के साथ हो जैसे सोडियम के साथ तो ये -1, तो यहाँ भी ये क्या आ गया, -1 आ गया। तो ध्यान रख लीजिएगा इस बात को कि अगर हाइड्रोजन कहीं मेटल के साथ है तो -1, नॉन मेटल के साथ है तो +1, ठीक है। आप भी +1 में हो, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ +1 में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ जो स्पेसिफाइड चल रहे हैं चार्ज है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन सा ग्रुप है, फटाफट, थर्ड चैप्टर के अंदर रीड किया था हमने, ग्रुप फर्स्ट, पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल है। कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम रेडियोएक्टिव है, ठीक है। ये कहीं भी एलिमेंट आ जाएं तो इन सभी पर +1 का चार्ज, नो डाउट, ठीक है। इन सभी के एलिमेंट के आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज का रूल है, हमने ये अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे, इनके रूल है। देखिए एक ऑक्टेट रूल बताया था हमने, किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। तो अब सोडियम का मैं एक एग्जांपल क्लियर करता हूँ, एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट शेल 2, सेकंड 8, थर्ड 1। क्या इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट है? अब या तो अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 8 हो जाएगा, या ये एक लूज कर दे। अब 7 गेन करना मुश्किल है, एक लूज करना आसान है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसका आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। तो इन सभी के साथ भी ऐसा ही है, इन सभी के आउटर शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी 1 है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं तो इनका चार्ज +1 फिक्स। क्लियर? नेक्स्ट, अल्कली मेटल का चार्ज +1। अल्कली मैटर भी +1 में है और तुम भी +1 में हो, यानी यू आर अल्कली मेटल, ठीक है। नाउ अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल कौन सा ग्रुप है, ग्रुप सेकंड, ये सेकंड ग्रुप था ये, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट है, बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इन सभी के आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी 2 है, तो इन सभी का जनरल चार्ज +2 में है। अल्कली मेटल +1 में है, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 में है। ठीक है, चलिए हेलोजन, नेक्स्ट रूल करते हैं हम अपना हेलोजन। फटाफट हेलोजन का ग्रुप नंबर बताइए। हेलोजन ग्रुप नंबर 17th, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, 17th ग्रुप हेलोजन। ये देखिए कौन कौन से हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है। इन सभी के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 and 7 ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ऑक्टेट कंप्लीट, गेन कर लेगा तो -1। ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हो तो इन पर कितना चार्ज लगेगा, -1 का। ये इनका जनरल चार्ज है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अल्कली मेटल +1, अल्कलाइन +2, हेलोजन -1, ये इनका जनरल चार्ज है। अब एक और छोटी सी बात, किसी एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली होगा। जैसे मैं अगर ये कह रहा हूं कि NaCl है, ठीक है, तो इस NaCl के अंदर अभी हमने बताया सोडियम एक अल्कली मेटल है तो इस पर चार्ज +1, और Cl क्या है, हेलोजन है, हेलोजन का चार्ज -1। NaCl एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब NaCl के ऊपर कभी हमने क्या ऐसे +1 का चार्ज लगाया, पूरे पर नहीं लगाया। क्या इस पर कभी ऐसे -1 का चार्ज लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि ये खुद न्यूट्रल है। इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उन पर चार्ज है, सोडियम पर है, क्लोरीन पर है, पर उन चार्ज वो इक्वल होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि ये न्यूट्रल बने। Na पर +1 है, Cl पर -1 है, यानी यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन ए न्यूट्रल कंपाउंड, इन ए न्यूट्रल कंपाउंड, इन ए न्यूट्रल कंपाउंड, टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही उसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, ये बात फिक्स है। जितना किसी न्यूट्रल कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस बात से एक बेनिफिट हमें ये मिल सकता है कि अगर हमें कंपाउंड दिया है, ठीक है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है और एक का चार्ज पता है तो हमें दूसरे का चार्ज पता लग जाएगा। देखिए कैसे, हमने बताया MgO, अब मुझे ये मालूम है कि मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसके ऊपर +2 का चार्ज है, और अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, बट अब इस रूल की हेल्प से हमें ऑक्सीजन का चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, MgO पर कभी भी कोई चार्ज नहीं लगता ओवरऑल, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना पड़ेगा। अब Mg पर +2 है तो फिर ऑक्सीजन पर डेफिनेटली कितना चार्ज होना पड़ेगा, -2। यहाँ से हमें ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हुआ कि अगर एक एलिमेंट का चार्ज हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट का चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर मैं कहूँ कि बताइए कैल्शियम सल्फेट, हम कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला ये लिखते हैं, ठीक है। इस कैल्शियम सल्फेट में अगर हमें सल्फेट का चार्ज निकालना हो तो कैसे निकलेगा, हमें कैल्शियम मालूम है अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 में है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे सल्फेट पर कितना चार्ज होना पड़ेगा, -2, और हमने बताया था कि सल्फेट पर -2 का चार्ज होता है, ध्यान रखना। सल्फेट का -2 है तो इससे कैल्शियम +2 आ गया, कैल्शियम +2 तो इससे सल्फेट -2 आ गया, तो यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। और देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए ये Na2SO4 कैसे है, सोडियम एक अल्कली मेटल है, चार्ज +1, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज आपने ध्यान रखना है
कि यहाँ कितने भी एलिमेंट दिए हो, ये सोडियम चाहे 1 हो, यहाँ 2 है, 3 4 5 6 10 कितने भी हो, आपने ऊपर जो चार्ज लिखना होगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर वो सिर्फ एक एलिमेंट का चार्ज लिखना है। इसको हमने ऐसा नहीं लिखना कि एक सोडियम का चार्ज +1 है तो हम इसको क्या करते हैं कि 2 सोडियम का चार्ज +2, नहीं, ये गलत इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये इसमें टोटल चार्ज नहीं लिखा जाता, कितने भी एलिमेंट गिवन हो ऊपर एक ही एलिमेंट का चार्ज लिखा जाएगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करने का तरीका देखिए। अब मान लो अगर हमने ऐसे लिखा हुआ तो इसको रीड करेंगे, एक सोडियम का चार्ज +1, 2 का चार्ज +2, उसे बैलेंस करने के लिए सल्फेट पर -2, यानी ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, बात समझ में आई है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमने लिखा हुआ है AlCl3, ये लिखा हुआ है। अब हमें ये मालूम है कि Cl एक हेलोजन है, 17th ग्रुप पे Cl का चार्ज कितना होगा, -1। सही लिखा है ना हमने। कैसे, यहाँ कितने भी Cl हो, यहाँ 3 है, 3 4 5 6 कितने भी, ऊपर कितने Cl का चार्ज लिखा जाएगा, एक Cl का चार्ज। रीड कैसे करेंगे, एक Cl का चार्ज -1, 3 का -3, उस -3 को बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम पर +3, यही इसकी एग्जैक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमने गलती से ऐसे कर दिया कि एक Cl पर -1 और 3 का -3, अगर इसको ऐसे लिख दिया तो फिर इस बात का मतलब पता क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा एक Cl पर -3, 3 पर -9, उसको बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम पर +9, जो कि बिल्कुल ही गलत है ये। ठीक है, तो हमने जो गलत है उसको नहीं करना, क्योंकि सही चीज ही सही होती है। तो दोबारा देखिए, Cl कितने भी हो, एक Cl का चार्ज लिखेंगे -1। ठीक है, एक Cl का चार्ज -1, 3 का -3, उसे बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम पर +3, ये इसकी एग्जैक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। पॉइंट क्लियर हुआ। कई बार हम क्या करेंगे, इसी चीज का यूज करके किसी दूसरे एलिमेंट का चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं x मानकर। कैसे, देखिए, अगर मैं अब ये कहूं कि हमने एक कंपाउंड लिया Cr2 Cl6, Cr2 Cl6 वैसे क्रोमियम ट्राइक्लोराइड की का ही एक डाइमर है। हम इसको एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकली मान के समझते हैं कैसे निकले। ये क्रोमियम 2 है और क्लोरीन 6 है। अब देखिए, यहाँ हमें ये बात तो मालूम है कि क्लोरीन का चार्ज कितना लिखा जाएगा, -1। एक क्लोरीन का -1 है, 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -6। उसे बैलेंस करने के लिए इन 2 क्रोमियम पर कितना चार्ज होना पड़ेगा, +6 होना पड़ेगा। नहीं, समझ में आ रही बात है। दोबारा देखिए, एक क्लोरीन का चार्ज -1, 6 पर -6, तो इन दोनों क्लोरीन पर कितना चार्ज होना पड़े, दोनों क्रोमियम पर कितना चार्ज होना पड़ेगा, +6। 2 क्रोमियम पर +6, तो एक क्रोमियम पर चार्ज कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इस क्रोमियम का चार्ज हम यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, +3। अब रीड देखो कैसे करेंगे, एक Cl का चार्ज -1, 6 का -6, एक क्रोमियम का +3, 2 का +6, +6 -6 बैलेंस। ठीक है, इसको हम एक और भी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं x मानकर, वो देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट है जिनके चार्ज हमें मालूम है उनका तो चार्ज लिखिए, जिनका चार्ज नहीं मालूम उनको x लिखिए। Cl का चार्ज हमें मालूम था, -1 लिख दिया। क्रोमियम का चार्ज हमें नहीं मालूम, हम x लिख देते हैं। ठीक है, अब रीड कैसे करेंगे, एक Cl का -1, 6 का -6, एक क्रोमियम का x, 2 का 2x। पर अब हमें एक बात मालूम है कि ये x डेफिनेटली पॉजिटिव के अंदर होगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ आ चुका है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इतनी भी बात हमें मालूम है कि x पॉजिटिव है, और इन क्रोमियम का टोटल चार्ज और क्लोरीन का टोटल चार्ज ये 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होंगे तो वो ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका और इस दोनों का चार्ज, क्रोमियम का टोटल चार्ज और क्लोरीन का टोटल चार्ज ऐड करके 0 बना देते हैं। देखिए कैसे, एक क्रोमियम x, 2 क्रोमियम का चार्ज 2x, एक Cl -1, 6 का कितना हो जाएगा, -6। दोनों को ऐड किया, पर ये तो माइनस का साइन है, कोई बात नहीं। इन दोनों को ऐड करके किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। 2x = +6, x = +3, यानी यहाँ हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। ठीक है, ये से
इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ हमने कैसे निकाली, +3, ठीक है, +3। तो इस टाइप से भी इनका चार्ज निकल सकता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर, या जो भी नंबर है, नंबर हमारा शायद 6 तो हो चुका था शायद, चलो जो भी नंबर है, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। ऑक्सीजन, अब हम चार्ज देखते हैं ऑक्सीजन का ही, 6 है या 7 है, जो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमें चार्ज चेक करना है। ऑक्सीजन का जो जनरल चार्ज है, जनरल मीन्स मोस्ट केसेस में ऑक्सीजन पर हम यूज करते हैं -2, -2 का चार्ज यूज करते हैं मोस्ट केसेस के अंदर। कुछ ऐसे अलग से केस भी हैं जिनमें ऑक्सीजन का चार्ज वेरी भी कर जाता है। देखिए -2 क्यों है, वही हम सेम अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 6 to 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर चार्ज -2, यानी ऑक्सीजन का जनरल चार्ज कितना है, -2 है। देखिए हमने अभी एक कंपाउंड लिखा था MgO। अब हमें दोनों बातों को ध्यान रखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन का चार्ज निकल गया, ऐसे भी हो सकता है। या हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का जनरल चार्ज कितना है, -2, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम पर क्या निकल जाएगा, +2, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का निकल जाएगा, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम का निकल जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब मान लो मैंने ये कहा Fe2O3, अब इसमें आयरन का चार्ज निकालिए, तो अब हम क्या करेंगे, वही अपना X वाला रूल अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का चार्ज जनरल हमें मालूम है, -2 मान लिया। यहाँ आयरन का हमें नहीं मालूम, इसका चार्ज हम कितना मान लेते हैं, X, पर ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये प्लस के अंदर होगा। अब देखते हैं, हमें इतना जरूर मालूम है कि आयरन का टोटल चार्ज और ऑक्सीजन के टोटल चार्ज को ऐड करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि बराबर होते हैं। तो इनको हम, इनके चार्ज और इनके चार्ज को ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे, एक आयरन का चार्ज x, 2 का 2x, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2, 3 का -6, माइनस साइन है तो फिर ये माइनस ही रहेगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। 2x = +6, x = +3, यानी यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। सेटिस्फाई चार्ज, रीड करते हैं। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, 3 का -6, एक आयरन का चार्ज +3, 2 का +6, ये -6 +6 बैलेंस, ठीक है। इस टाइप से हमने ये देखा कि ऑक्सीजन का जो मोस्टली चार्ज है वो क्या है, -2 है। पर अगर कहीं पर ऑक्साइड सिचुएशन आ जाए, पर ऑक्साइड सिचुएशन क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन का दूसरी ऑक्सीजन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो लिंकेज परऑक्साइड लिंकेज है। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ ही लिंकेज क्या है, सिंगल बॉन्ड से लिंकेज परऑक्साइड है, किसी और के साथ सिंगल हो वो नहीं। ऑक्सीजन की खुद के साथ सिंगल बॉन्ड से जो लिंकेज है वो परऑक्साइड लिंकेज है। और अगर ऐसी सिचुएशन हमें कहीं देखने को मिलती है, देखिए ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं, यहाँ कुछ भी जुड़ा हो सकता है, यहाँ कुछ भी जुड़ा हो सकता है, पर ये जो लिंकेज है ये परऑक्साइड लिंकेज है। और इस परऑक्साइड लिंकेज के अंदर आपने ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है उन पर -1 का चार्ज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्मूला है H2O2। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, सारे रूल हम इकट्ठे करते हैं। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ हो तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, +1 का चार्ज आता है। ये भी ऑक्सीजन नॉन मेटल से +1, ये भी ऑक्सीजन नॉन मेटल से +1। ओके, बात क्लियर। अब ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड, तो परऑक्साइड, परऑक्साइड में ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, -1 -1। क्लियर हुआ ना।
टोटल +2 चार्ज और टोटल -2 चार्ज है तो ये बैलेंस है। इस टाइप से कहीं भी अगर हमें पर ऑक्साइड वर्ड सुनने को मिल जाए तो उसके अंदर ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज होगा। अब स्पेशल केस, ऑक्सीजन का स्पेशल केस, दो स्पेशल केस हैं। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसके अंदर ऑक्सीजन, ये दो, सिर्फ दो ही ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन पॉजिटिव में है। ठीक है, देखिए कैसे। हमें मालूम है कि F क्या है, एक हेलोजन है। हेलोजन का चार्ज कितना होता है, -1। अब एक फ्लोरीन पर -1, दो पर -2, तो उसे बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन पर +2। ठीक है, इधर आते हैं। एक F पर -1, दो पर -2, तो इधर दो ऑक्सीजन पर +2 होगा, दो ऑक्सीजन पर +2 होगा, तो एक ऑक्सीजन पर क्या होगा, +1। या इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, OF2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैंने बनाया OF2 का स्ट्रक्चर, OFF, ये OF2 का स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इस फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ, तो ये फ्लोरीन बनेगा -1 और ये ऑक्सीजन एक बार बनेगा +1 इस बॉन्ड के कारण। अब इधर आते हैं, इधर भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +1। ये +1 इस फ्लोरीन के कारण आया, ये +1 इसके कारण, +1 क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि फ्लोरीन ही ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब आते हैं इस पर, इस कंपाउंड पर, O2F2। यहाँ हम क्या करते हैं, O2F2 का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये O2 और ये हमने F2। ठीक है, 2O 2F। देखिए वैसे लग तो ये हमें परोक्साइड लिंकेज लग रही है, पर सिर्फ ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसके अंदर परोक्साइड लिंकेज भी रिवर्ट हो जाती है। क्यों होगी वो भी देखते हो। इस O और F में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ, तो ये -1, तो ये क्या बन गया, +1। ठीक है, इस ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन -1, ये क्या बन गया, +1। बेशक ये परोक्साइड लिंकेज है, पर फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण सिचुएशन रिवर्ट होगी, -1 की जगह क्या बन गए, +1। ठीक है, यानी कि ये दो ऐसे कंपाउंड है, OF2 एंड O2F2। OF2 में ऑक्सीजन +2 में है और O2F2 में ऑक्सीजन -1 में है। एक ऑक्सीजन -1 में है, ऑक्सीजन +1 में है, एक ऑक्सीजन +1 में है, 2 +2 में, एक फ्लोरीन -1 में, 2 -2 में, -2 +2 बैलेंस। तो ये तीन हमारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो ऑक्सीजन की हमने ध्यान रखनी है। जनरली -2 है, परोक्साइड -1 और ये दो स्पेशल केस हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +1। ठीक है, ये आपने थोड़ा ध्यान रख लेना है ऑक्सीजन के लिए, तो इससे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। नाउ अब हम करते हैं इसके अंदर 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में हम ये देखेंगे कुछ स्पेशल ही चार्ज्ड कंपाउंड होते हैं जो चार्ज एटम कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं, वो फिक्स है, वो ध्यान रखने हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। सम चार्ज आयंस, कुछ चार्ज्ड आयंस है वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैटायन। कुछ कैटायन फिक्स ही हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अमोनियम NH4 अगर कहीं भी आ जाए तो वो +1 है। हाइड्रोनियम H2O नहीं H3O, वो भी किसके अंदर है, +1 के अंदर है। ठीक है, ये दो कैटायन ऐसे हैं जो फिक्स है, +1 के अंदर ही होंगे, ध्यान रखनी इस बात को ये। ठीक है, फिर हम लेते हैं एनायन।
एनायन की सिचुएशन देखिए, ये थोड़ी बड़ी सिचुएशन है। कहीं भी हाइड्रोक्साइड आ जाए -1, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, हेलोजन आ जाए तो -1 है ही। NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट -1, ये भी -1 -1 -1 -1, ठीक है, ये सारे -1 के अंदर है। COO नेगेटिव आ जाए, जैसे CH3COO आ जाए तो वो भी -1 के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा सल्फेट आ जाए -2, सल्फाइट आ जाए -2, 4 है तो ये सल्फेट, 4 है तो सल्फेट, 3 है तो सल्फाइट, और अकेला सल्फर आ जाए तो वो भी -2, और ये है सल्फाइड, PHIDE, ठीक है। सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड तीनों ही -2 है, ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बोनेट वो भी -2, ये कार्बोनेट -2, ठीक है। उसके अलावा CN आ जाए, साइनाइड आयन, तो वो -1 के अंदर है। ये हमारे कुछ +2 वाले -1 है, ये -2 हैं, और ये -1 है, और ये प्लस के। ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हमने थोड़े ध्यान रखने हैं, जिससे हमारे ये कंपाउंड थोड़े इजीली बन जाएंगे। एक और देख लीजिए, ClO4 पर क्लोरेट आयन, ये भी -1 है, ठीक है। इनका ध्यान रख लेंगे तो हमारे बाकी दूसरे कंपाउंड्स का चार्ज निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा ही, ठीक है। अब ये हमने कुछ इनके जो रूल्स बताए हैं, इन रूल्स के बेस पर हम अपने जितने भी कंपाउंड हैं उनके चार्ज निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने रूल्स अभी 7-8 रूल्स डिस्कस किए हैं, एक बार इनको आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनके बेस पर जितने भी हमारे कंपाउंड है मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके चार्ज निकाल कर दिखाएंगे, ताकि ये रूल भी अप्लाई हो जाए और हमें चार्ज भी निकालना आ जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए गुड लक।